What is a set? Set is a well-defined collection of distinct objects. Well-defined means like example set of all natural numbers, set of integers, set of real number. This is known as well-defined. And what is distinct? Distinct means there is a no repetitions. Is known as distinct. And objects. Objects like is a element. If we take example like a set of vowel, there is a e i o u. These are the elements. This is known as the objects. Now we know about nodes. Important nodes. Sets are usually denoted in capitals. ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, जो मैं आपको बताई अभी कि ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एलिमेंट्स बोलते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और मेंबर ऑफ द सेट्स भी बोलते हैं. एलिमेंट्स इन अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. सेट कैपिटल लेटर में डिनोट होते हैं और एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में डिनोट होता है. ठीक है. नाउ अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटेशंस. If x is a set and a is an element of x, then we write a belongs to x. इसको हम लोग पढ़ते हैं a belongs to x. ठीक है. Now we know about if x is a set and a is not an element of x, then we will write a does not belongs to x. अभी पढ़े थे हम लोग a belongs to x होता है, तो अगर a एलिमेंट नहीं है x का तब हम लोग बता देंगे कि a डज नॉट बिलोंग्स टू x. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में जनरली हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं कॉमा 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 कॉमा, जैसे x इक्वल टू x1 x2 x2 अप टू इतना. ठीक है. फिर हम लोग सेट बिल्डर में हम लोग उसको एक सेंटेंस के वे में लिखते हैं, जैसे x हैज़ अ सम प्रॉपर्टी p. हम लोग एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे x इज अ इवन इंटीजर, यहाँ हम लोग सेंटेंस में लिख दिए. बट नाउ इन रोस्टर फॉर्म 0 -2 2 -4 4 ऐसे. ठीक है. अब हम देखेंगे एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं. एम्प्टी सेट कलेक्शन ऑफ एम्प्टी, मतलब कि उसमें एम्प्टी सेट में एम्प्टी होना चाहिए कलेक्शन उसका, और हम लोग उसको डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट और 5. ठीक है. ये जनरली डिनोट होते हैं एम्प्टी सेट के. अब हम पढ़ेंगे सबसेट. लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी. इसमें देखो ए और बी लेना है, दो सेट्स. ए सबसेट बी तब कहलाएगा जब ए का सारा मेंबर बी में होना चाहिए. जैसे एग्जांपल ए बी सी, तो हम लोग इसमें करेंगे ए बी सी, बी लेंगे ए बी सी डी ई एक्स वाई. ठीक है. अब हम लोग को देखना है कि जो ए में था ए बी सी वो बी में भी है या नहीं. तो ऑब्वियसली है बी में ए बी सी, बी ज़्यादा भी होगा तो चलेगा. तब हम लोग बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और हम लोग इसको जनरली डिनोट करते हैं ए सबसेट बी से. अब हम इसको बी को हम लोग ए का सुपर सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी में ज़्यादा है और ए से कम है, इसलिए बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए भी बोलते हैं उसको. हम लोग आगे देखेंगे. मैं बताई थी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ए सबसेट बी को. फिर मैं बताई थी बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. इक्वलिटी ऑफ सेट्स. इक्वलिटी ऑफ सेट्स जनरली ये है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equal if A subset B and B subset A. In this case we will write A equal to B. अगर A सबसेट B है और B सबसेट A दोनों अगर है तब हम लोग बोलेंगे A equal to B. पावर से सबसेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट. इफ A सबसेट B एंड A नॉट इक्वल टू B. उसमें था कि सबसेट में क्या था कि A सबसेट B, लेकिन पावर सबसेट प्रॉपर सबसेट में है कि ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी. इसमें यह है कि अगर ए सबसेट बी है और इक्वल नहीं है तब हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट. मतलब कि जो यहाँ सबसेट में देते थे ये ऐसे फिर इक्वल टू, तो वो इक्वल टू नहीं आएगा.
जनरली वही लिखा है, तो ए प्रॉपर सबसेट बी।